अभी तक जितना चैप्टर्स हुआ है ना सारे का, नीट में बायो जो है 50% होता है बाबू, ठीक है। हाँ तो उससे क्या मतलब है हमको, हम हम डॉक्टर हैं तो अपने अनुसार ही टेस्ट लेंगे ना, हम थोड़ी ना जानते हैं बोर्ड। हाँ, हम नहीं आ रहे टेस्ट में तो हम आएंगे देने, ठीक है, हम आके दे देंगे टेस्ट, तुम लोग टेंशन मत लो। तुम लोग का टोटल चैप्टर्स कितना हो चुका है? हाँ, 5 चैप्टर्स। रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ 3 चैप्टर, इधर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 4, 2, 3, एक 4, और एक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 5। इजी तो है। चलो, अभी तक हम लोग कौन कौन सा थ्योरीज देख चुके हैं, एक बार रिकॉल करो सारे थ्योरीज को जल्दी से। ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ रहे हम लोग ना, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ था, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट आए थे अपना अपना ज्ञान देने के लिए कि लाइफ शायद ऐसे बना होगा, शायद ऐसे आया होगा, शायद ऐसे आया होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। क्या क्या था, कौन कौन सा थ्योरीज था? सबसे पहला थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है, पहला, जिसमें बताया क्या था तुम्हारा कि जो भगवान है यानी कि सुपर नेचुरल पावर जो है वो आकर के हमारा एक बार में पूरा पृथ्वी को बनाया और तुम्हारा बायोडायवर्सिटी जो है तुम्हारा पृथ्वी पे उसको बनाया। और वो बताया था कि हमारा जो अर्थ है बाबू वो ओनली ओनली 4000 ईयर से कोई पहले ही बना है, 4000 साल ही पहले बना है, जबकि एक्चुअल में हमारा पृथ्वी कब बना था? 4.5 बिलियन ईयर अगो, है ना। ये बताया था पगला लोग, पहला लोग आया वो लोग। दूसरा, दूसरा क्या था हमारा? थ्योरी ऑफ स्पोंटेनियस, स्पोंटेनियस नहीं, पैन स्पर्मिया होगा भाई, तो स्पोंटेनियस के बाद आया था स्पोंटेनियस क्रिएशन, ए बायोजेनेसिस, है ना। देखो, तो दूसरा में आया था पैन स्पर्मिया, स्पर्मिया का मतलब कहीं से स्पोर आया होगा, ठीक है। वो लोग बोला था कि कोई हवाई जहाज से आया होगा और यहाँ टकरा गया होगा, हवाई जहाज नहीं, मतलब उल्का पिंड होता था पहले ना, बहुत सारा बड़ा बड़ा पत्थर आता था और आकर के पृथ्वी से टकराता था उस टाइम पे। अभी भी लोग वो अफवाह फैलाता है कि हमारा पृथ्वी किसी से टकराने वाला है ना, ब्लास्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पे वो लोग बोला कि सीड एंड स्पोर के फॉर्म में कहीं से उड़ते उड़ते कुछ आया होगा दूसरा ग्रह से, है ना, और हमारे ग्रह पे आकर के तुम्हारा क्या हुआ कि उसका फिर वही रिप्रोडक्शन होने लगा और हमारा पृथ्वी पे लाइफ आ गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या था तीसरा? थ्योरी ऑफ स्पोंटेनियस क्रिएशन ना, जिसको ए बायोजेनेसिस, वो बोल रहा था भाई मर्ड और वो तुम्हारा जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है कचड़ा वगैरह से, बहुत दिन कचड़ा कहीं रह गया तो उससे एक लाइफ बन जाएगा, क्या बन जाएगा? लाइफ बन जाएगा। उसमें क्या किया था कि एक आया था साइंटिस्ट, वो क्या किया था कि शर्ट को, बहुत दिन से शर्ट खोला हुआ था किसी का, सालों भी नहीं धोया था शर्ट वो, तो उस शर्ट में क्या किया था, थोड़ा सा आटा होता है ना वीट को लेकर के रख दिया था मोड़ करके उसको बहुत दिन तक। उसके बाद उसमें देखा कि उसमें कोई लाइफ आ गया, तो बोला नहीं जो तुम बोल रहे हो ना तुम लोग सही बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन इसको डिस्प्रूव करने के लिए कौन आया था फिर? लुइस पास्चर आया था ना। इसको डिस्प्रूव कौन किया था? लुइस पास्चर। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट याद है? स्वान नेक एक्सपेरिमेंट में वो क्या किया था कि बाबू मरा हुआ ईस्ट ले लिया था ना, शुगर न्यूट्रेंट में शुगर सॉल्यूशन लिया था और उसको ऐसे ऐसे कर दिया था तुम्हारा उसका जो माउथ था ना फ्लास्क का, ताकि उसमें कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से घुस न सके। उसको ये चेक करना था कि सच में क्या तुम्हारा गला हुआ सड़ा हुआ चीज से तुम्हारा नया ऑर्गेनिज्म बनता है या फिर बाहर से आता है उससे नया बनता है, उन लोग रिप्रोड्यूस करके नया बनाता है, वो उसको कंफ्यूजन था।
तो वो लोग क्या किया कि ऐसे ऐसे फ्लास्क बनाया था, उसको हीट किया था, तो यहाँ गर्म पानी रह गया था, तो जो भी आता था यही मर जाता था, वो फ्लास्क में नहीं पहुंच पाता था। ठीक है, तो बहुत दिन के बाद देखा कि फ्लास्क में कोई तो नया लाइफ है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि खराब चीज से कभी बनता नहीं है लाइफ, है ना। लेकिन वो क्या किया, उसका मौत को काट दिया था। उसके बाद एक ऐसा फ्लास्क लिया जिसका ऐसे मौत था, खुला हुआ एकदम ना। उसके बाद देखा थोड़ा दिन बाद कि इसमें बहुत सारा तुम्हारा ईस्ट जो है वो ग्रो कर गया था, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से कोई लाइफ आया होगा और यहाँ रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करने किया होगा, है ना। तो वही बोला था कि ये बोला कि हमेशा जो लाइफ होता है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आता है ना। जो पहले से लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है उससे रिप्रोडक्शन होता है। जैसे हम लोग ना रहे तो आदमी यहाँ पृथ्वी पे बढ़ेगा क्या? हम लोग ना रहे तो बढ़ेगा क्या पृथ्वी पे आदमी? अगर ह्यूमन ना रहे तो नहीं ना बढ़ेगा। तो हम लोग प्री एग्जिस्टिंग लाइफ में आते हैं ना, हम लोग प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है तो हम लोग ह्यूमन का रिप्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं आगे। ठीक है, उसका जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। चाइना से भी आगे ले गए, अभी चाइना से भी बहुत आगे निकल गए हम लोग। ठीक है, 140 करोड़ के आसपास। ठीक है, इतना हमारा। तो वही बता, अब क्या हुआ कि ये लुईस पास्चर आया, वो प्रूव कर दिया ये कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से था। अब नेक्स्ट अब आएगा कि जो एक्चुअल हम लोग इवोल्यूशन देखेंगे। अभी तक क्या था, चल रहा था केवल ड्रामा। इन लोग किसी का प्रूफ नहीं कर पाया कि सच में कुछ होता है। अब इन लोग सब ड्रामा कर रहा था। ठीक है, अब आया एक्चुअल में, जहां से लोग हम लोग माने हैं कि इन लोग साइंटिस्ट थोड़ा ठीक था, अब इन लोग सही ट्रैक पे आया है, मतलब बताना शुरू किया है। तो कौन सा थ्योरी होगा ये? फिफ्थ या सिक्स नंबर पूछ रहे हो? सिक्स? अरे हम काउंट करवा देते हैं ना पागल। फिफ्थ होगा, काउंट है ना तुम्हारा। सबसे पहला स्पेशल पैनस्पर्मिया, उसके बाद तुम्हारा आया था स्पोंटेनियस, उसके बाद लुईस पास्चर। ये 5 होगा। कौन बोला 6 होगा? कौन 6 कौन बोला था? वो 6 थ्योरी हमको बताएगा क्या है। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। देखो, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन तो था वो तुम्हारा ऑपेरिन एंड हैल्डेन दिया था। ठीक है, ये तुम्हारा बाबू रसिया का था। कहां? रसियन था। ठीक है, और हैल्डेन जो था वो इंग्लैंड का था। कहां का था? इंग्लैंड का। ठीक है, ओ आर से याद रखना। और इसमें याद रख सकते हो तुम्हारा एच से हिंदुस्तान। हिंदुस्तान पे कौन राज किया था? इंग्लैंड। ठीक है, तो ऑपेरिन एंड हैल्डेन आया था। इन लोग पहला बताया था फर्स्ट लाइफ इवोल्यूशन जो तुम्हारा था, लाइफ ऑरिजिनेट बाय केमिकल सबस्टेंस। देखो बाबू, क्या हुआ था ना कि सबसे पहले तुम्हारा जो था, इन लोग का कहना था कि सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड आया होगा। ठीक है, क्या आया होगा? इनऑर्गेनिक कोई कंपाउंड होगा। ऑब्वियसली हमारे पास था ही, तो वो सब हाइड्रोजन था, है ना, नाइट्रोजन, CO2 आया था, ऑक्सीजन, ये सब क्या तुम्हारा कुछ इनऑर्गेनिक पहले सबस्टेंस आया होगा। अब वो एक्युमुलेट करके स्मॉल नंबर ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बनाया होगा? क्या बनाया होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आ गया तुम्हारा? CH4 हो गया। ठीक है, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, ये सब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के बाद हमारे पास बहुत सारा चीज बना होगा, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, है ना, प्रोटीन बना होगा, अमीनो एसिड बना होगा ना, है ना, इसी से बना होगा प्रोटीन। पहले तो अमीनो एसिड वगैरह बना होगा, ये सब तुम्हारा बना होगा। और याद करो कि हमारा जो बॉडी बना हुआ है वो इसी सब चीज से बना है ना। न्यूक्लिक एसिड से DNA वगैरह बना है, न्यूक्लिक एसिड से तुम्हारा DNA, RNA वगैरह। प्रोटीन से हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, और प्रोटीन किससे बना हुआ? अमाइनो एसिड से बना हुआ है तुम्हारा। तो ये सारा चीजें इन लोग बताया कि ऐसे हुआ होगा पहले कि इनऑर्गेनिक कुछ कंपाउंड होगा, उन लोग एक्युमुलेट करके क्या बनाया होगा?
स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया होगा, उसके बाद वो तुम्हारा पॉलीमराइज करके क्या बनाया होगा, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन होगा, एमिनो एसिड होगा, ठीक है। इससे फिर तुम्हारा लाइफ का ओरिजिनेट हुआ होगा, लाइफ का फॉर्मेशन हुआ होगा, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, ठीक है। ये तो अभी हम लोग अभी भी बना दे, अभी भी हम लोग न्यूक्लिक एसिड बाहर नहीं बना सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड अभी भी बना देंगे, प्रोटीन अभी भी बना देंगे, एमिनो एसिड, लेकिन क्या उससे एक ह्यूमन तैयार कर पाएंगे, कोई लाइफ तैयार कर पाएंगे? नहीं। तो इन लोग बस एक एजम्पशन कर रहा है ना। लेकिन अब इन लोग क्या सोचो कि अगर इस तरह से बना होगा तो लाइफ तो कहीं से आया होगा ना, उसमें हमारा बॉडी तैयार हो गया, सपोज करो हम लोग ये बना लिए प्रोटीन से, है ना, लेकिन इसमें जान कौन डालेगा, वो है क्या चीज, वो अभी तक कोई नहीं ढूंढ पाया है, ठीक है, कि वो कैसे ओरिजिनेट हुआ होगा, मतलब लाइफ कहां से आया होगा किसी में, ठीक है। लेकिन बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बना होगा, है ना, ये लोग एज्यूम कर रहा है पूरा ऐसे ओरिजिन हुआ होगा लाइफ का, ये केमिकल। और ये जहां तक हम लोग को सही लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी भी तुम लोग जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े तो उसमें पढ़े ना कि प्रोटीन बन रहा है, न्यूक्लिक एसिड बन रहा है अल्टीमेटली तुम्हारा, तो ये कहीं ना कहीं सही जा रहा है ना, कि पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड आया था, उसके बाद ऑर्गेनिक बना होगा, उसके बाद वो सब कंपाउंड बना होगा जिससे हमारा लाइफ बना है। और आज भी हम लोग वही पढ़ते हैं कि लाइफ प्रोटीन से बना है, डीएनए से बना है, आरएनए से बना है, क्योंकि इस थ्योरी को हम लोग एक्सेप्ट कर लिए, क्या किए, एक्सेप्ट कर लिए इस थ्योरी को। चलो लिखो। हेल्डे ने एक टर्म दिया था बाबू, हॉट डाइल्यूट सूप ना, बोला था हॉट डाइल्यूट सूप है हमारा पृथ्वी, एक टाइम पे जिस टाइम पे ये थ्योरी दे रहा था, बोला था उस टाइम पे पृथ्वी एक हॉट डाइल्यूट सूप की तरह दिखता होगा, मतलब कि क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्म। और देखती सूप जो गर्म होता है ना, गर्म पीना होता है सूप को, और वो उबलता होगा, तो जब भी टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो कोई ना कोई रिएक्शन होते रहता है, तो इसका मतलब ये माना कि पृथ्वी उस टाइम पे कुछ ना कुछ पानी की तरह उबल रहा होगा, बहुत ज्यादा गर्म होगा, तो ये सब रिएक्शन चल रहा होगा गर्मी के कारण, है ना, क्योंकि हम पता है ना कि हमारा लाइफ ऑरिजिनेट सबसे पहले वाटर में ही हुआ है। तो ये बोला कि वो पानी था और इतना ज्यादा हॉट था कि वो उबल रहा था, तो उसमें ये सब रिएक्शन चल रहा होगा, क्योंकि ये सब रिएक्शन जो होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, टेम्परेचर के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। और इसको तुम लिख सकते हो, ये जितना भी बना वो एक तरह का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो हटाए, तो हम लोग यहां ये बोल सकते हैं बाबू कि लाइफ ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, बोल सकते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल में लिख लेना आरएनए, प्रोटीन, ठीक है। देखो अब जो तुम्हारा ये हेल्डेन था ना, ये बताया था कि हमारा पृथ्वी जो है वो कैसा हॉट डाइल्यूट सूप की तरह था, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंडीशन बताएगा पहले कि किस कंडीशन में तुम्हारा जो अर्थ था उस टाइम पे ये प्रोटीन, आरएनए, डीएनए जो बोलो वो बना था, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ अर्थ हम लोग लिख सकते हैं, क्या क्या था बताओ। सबसे पहले टेम्परेचर हाई था उस टाइम पे, बहुत हाई था टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, और क्या था बाबू, वोल्केनिक स्टॉर्म भी चल रहा था, ठीक है। ये कंडीशन था उस टाइम पे। देखो
ऑरिजिन ऑफ लाइफ ना, हम लोग ये कर लिए थे। बिग बैंग थ्योरी हो गया था ना, ह्यूज एक्सप्लोजन था तुम्हारा, है ना बाबू। अर्थ वाज फॉर्म कितना 4.5 बिलियन ईयर अगो, देयर वाज ए नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ ना। सबसे पहले वाटर वेपर बना था, CH4 बना था, CO2 बना था, NH3 रिलीज हुआ था। कहां से? मोल्टेन मास कवर द सरफेस, जो ऊपर में सरफेस में बना था ना। उसके बाद तुम्हारा द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक इन द वाटर इनटू H2 एंड ऑक्सीजन। बताए थे ये रिएक्शन तुम लोग को, ये बताए थे ना कि H2O जो होता है, जो फर्स्ट टाइम H2O था बाबू, इसमें यूवी लाइट जब पड़ा था तो ये H2 प्लस हाफ O2 में टूटा था। यही था ना रिएक्शन हमारा। चलो, द ओजोन लेयर वाज फॉर्म्ड। इसके बाद जब उसमें यूवी लाइट पड़ा था तो हमारा ओजोन का फॉर्मेशन हुआ था। कैसे? क्योंकि तुम्हारा वाटर जो है वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट चुका था। अब तुम्हारे पास ऑक्सीजन आ गया था ना, तो उससे क्या हुआ? ओजोन का फॉर्मेशन हो गया। अब जो तुम्हारा ओजोन का फॉर्मेशन होता है वो बताए थे O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। कैसा? इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। इससे तुम्हारा O3 का फॉर्मेशन होता है। ये तुम्हारा दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना। O3 से फिर ये टूटता है और इससे वो भी टूटता है। इससे ये बहुत ज्यादा टूटता है कब? जब हमारे पास क्लोरीन रहता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तुम लोग पढ़े होंगे। उससे क्या होता है? जो हम लोग फ्रिज चलाते हैं, AC चलाते हैं, इससे फ्री क्लोरीन निकलता है ना। और वो क्लोरीन जो है ओजोन को तोड़ करके O2 प्लस ऑक्सीजन में बदल देता है, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है? हमारा ओजोन लेयर होल हो रहा है ना तुम्हारा। इससे बहुत सारा देखते हो कि कैटरैक्ट वगैरह अब बहुत ज्यादा लोगों को होता है। अब हम लोग क्या करते हैं? सन वो ग्लास लगाते हैं, है ना, यूवी प्रोटेक्टेड ग्लास लगाते हैं हम लोग, चश्मा वगैरह। देखो अब दूसरा, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। सबसे पहला ए बायोजेनेसिस, इसमें सीक्वेंस वाइज नहीं लिखा हुआ है। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, पैनस्पियम पढ़े थे। ये थ्योरी हम लोग को पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी में कोई दिया नहीं है। केमिकल इवोल्यूशन पढ़े, ठीक है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ए बायोजेनेसिस। स्पॉन्टेनियस जनरेशन देखो, ये गला हुआ मांस था, ठीक है। गला हुआ मांस में, या तो फिर जो भी बोला था ना कि कचड़ा वगैरह में, कचड़ा वगैरह बहुत दिन तक रहता है, मड वगैरह, तो उसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म आ जाता है, ठीक है, बन जाता है। वो तुम्हारा था ए बायोजेनेसिस। ये देखो स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मतलब ए बायोजेनेसिस को, थ्योरी को ये तुम्हारा डिस्प्रूव किया था ना लुईस पास्चर। किससे? स्वार्नेक एक्सपेरिमेंट से। यही ना बताए थे कि डिस्प्रूव कौन किया था तुम्हारा? ये अंकल जी, लुईस पास्चर जी, है ना। ये क्या किया था? डिस्प्रूव कर दिया था ए बायोजेनेसिस को। बोला था कि जो तुम लोग गधा लोग बोल रहे हो वो सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, ठीक है। बायोजेनेसिस में क्या बोला था? वो तुम्हारा स्टेट द लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये तुम्हारा स्टेट ये लोग तो था ना, लुईस पास्चर, अस्प्लैंजी और तुम्हारा फ्रांसिको रेड्डी, ठीक है। ये भी एक मीट वाला एक्सपेरिमेंट किया था बाबू। उसका अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट का बात करें तो ये क्या किया था, इसका देख लो थोड़ा सा। कभी कभी नाम आता है, कभी कभी एक दो बार इंट्रोड्यूस किया था नीट में इसको। तो ये क्या था ना कि सबसे पहले एक मीट लिया था, गला हुआ मीट इसमें लिया था, एक जार लिया था, है ना। एक जार लिया, उसमें क्या हुआ? गला हुआ मीट डाल दिया था, ठीक है। और उसको क्या किया था? पैक कर दिया था। अब उसके बाद देखा कि गला हुआ जार में जब मीट रखा हुआ था तो उसमें कोई भी लाइफ का ऑरिजिनेट नहीं हुआ बहुत दिन के बाद। अब वो क्या किया कि उस जार को जो है वो खोल दिया, है ना। और ये जो मीट था वो गला हुआ था। एक पे क्या किया था कि फ्रेश मीट रखा था वो, तो उसमें क्या हुआ था? लाइफ ऑरिजिनेट नहीं हुआ तुम्हारा। कैसे? तुम्हारा ओपन रहने पर भी। लेकिन एक में क्या किया? वो मीट को गला दिया था, है ना। मीट को इसमें पूरी तरह से गला दिया और इसको क्या किया? कपड़ा से बांध दिया इस जार को, है ना।
तो इसमें क्या किया कि नो लाइफ, इसमें लाइफ आया ही नहीं तुम्हारा। उसके बाद क्या हुआ कि जो गला हुआ मीट जिसपे कपड़ा बांधा था उस कपड़ा को वो खोल दिया, ठीक है। और जब कपड़ा को खोला तो देखा उसमें एक न्यू लाइफ आ गया, ठीक है। तो ये भी प्रूफ किया कि तुम्हारा खोलने के बाद आ रहा है, मतलब बाहर से कोई लाइफ आया होगा इसमें, तभी वो लोग रिप्रोड्यूस करके वहां बढ़ गया सड़ा हुआ मीट में। तो वही बोला कि ये भी प्रूफ किया कि लाइफ ओरिजिनेट कहां से हुआ है तुम्हारा, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, ठीक है। समझ में आया? कॉस्मिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, देखो बताए थे ना एक उल्का पिंड आया था। इन लोग का मानना था कि एक उल्का पिंड इस तरह से आकर के किससे, पृथ्वी से टकराया था। टकराने के बाद क्या हुआ, इसमें तुम्हारा वो लाइफ आ गया। इससे कोई इस पे बैठ करके कोई स्पोर आया होगा या सीड आया होगा, ठीक है, जैसे एरोप्लेन पे बैठ करके, और यहाँ टकरा के यहाँ रिप्रोड्यूस करने लगा। इन लोग का मानना था पैनस्पर्मिया उन लोग को। देखो इस तरह से सीड आया होगा, अंडा आ रहा है ना, गिर रहा है ना पानी में, ये सब अंडा है, ठीक है। इन लोग का मानना था कि अंडा इसी तरह गिरा होगा पानी में, फिर मुर्गी बना होगा, फिर मुर्गी से अंडा, फिर इसी तरह बढ़ते गया, ठीक है। अब हमको नहीं पता पहले कौन आया था। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ का अगला देखते हैं, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। हम बताए थे सबसे पहला यही दिया था, स्पेशल क्रिएशन। उसमें बताया था कि सुपर नेचुरल पावर, यानी कोई गॉड है ना, हमारा पृथ्वी को आकर के बना के गया है, ऐसे निकल करके, है ना, सब कुछ बन गया। थ्योरी ऑफ ए केमिकल ऑफ तुम्हारा इवोल्यूशन, जो हम अभी पढ़ाएं, क्या बताएं कि ये प्रपोज कौन किया था, ऑपेरिन एंड, ऑपेरिन कहां का था, ये पूछता है कभी कभी नीट में, रसिया का था। और हेल्डेन कहां का था, इंग्लैंड का था। ये याद रखना जरूर, क्योंकि एक बार नीट में ये पूछ चुका है कि ऑपेरिन कहां का था और हेल्डेन कहां का था। एक बार सेम एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन आया था। ये क्या बोला था बाबू, स्टेट दैट द फर्स्ट लाइफ फॉर्म द लाइफ वाज ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे कि CH4 NH3, यही तो था ना पहले हमारा पृथ्वी पे, तो यही सब बना था ना पहले। H2O से, शुगर से प्रोटीन बना, न्यूक्लिक एसिड बना, ये सब से हमारा क्या बना, लाइफ बना है ना। इन लोग बताया था। इसको बोलते हैं ए बायोजेनेसिस फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर सिंस। ए बायोजेनेसिस फर्स्ट मतलब क्या हुआ, उस लाइन का मतलब समझो क्या बोलना चाह रहा है। उस लाइन का मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ए बायोजेनेसिस फर्स्ट हुआ, लेकिन बायोजेनेसिस एवर के लिए रह गया। कहने का मतलब सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड आया, ये लाइन लिखा हुआ था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तुम्हारा बायोजेनेसिस है, ए बायोजेनेसिस है। ये अभी नॉन लिविंग है ना, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो नॉन लिविंग होता है ना बाबू, समझ रहे हो। जो भी तुम्हारे मॉलिक्यूल हैं, CH4 है, H2O है या प्रोटीन, वो सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग है ना। अब एक बार नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग बन गया, क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, यानी कि तुम्हारा अमाइनो एसिड से प्रोटीन वगैरह बना होगा, प्रोटीन वगैरह कॉम्पैक्ट करके एक बॉडी का फॉर्मेशन किया होगा ना, बॉडी का कोई फॉर्मेशन किया होगा जिससे एक लाइफ बना होगा। अब ये लाइफ अगर एक बार बन गया, एक बार इससे लाइफ बना होगा उस टाइम पे। अब बताओ जैसे कि क्या हुआ था ना, देखो ये क्यों बोल रहा है ऐसा। सबसे पहले क्या हुआ था, हमारे पृथ्वी पे यूवी रे आ रहा था ना, क्यों, क्योंकि हमारे पर ओजोन नहीं था। और ये सब जो रिएक्शन होता है, यानी कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनता है, यानी कि CH4 CH2 वगैरह से जो हमारा क्या बन रहा था बाबू, प्रोटीन, RNA DNA जो बन रहा था, वो तुम्हारा यूवी लाइट के प्रेजेंस में बनता था। किसके प्रेजेंस में, यूवी लाइट के प्रेजेंस में। तो शुरू में तो आ रहा था हमारा यूवी लाइट, अब क्या हुआ कि जैसे ही ऑक्सीजन बना, वैसे ही धीरे धीरे क्या हुआ होगा, तुम्हारा ओजोन लेयर बन गया होगा धीरे धीरे। अब ओजोन लेयर जब बन गया होगा, तब क्या यूवी रे आ रहा है, नहीं, यूवी रे बंद हो गया होगा। तो एक ही बार ऐसा हुआ होगा कुछ ही टाइम के लिए कि इनऑर्गेनिक से कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बन रहा होगा कुछ ही टाइम के लिए, जब तक हमारा ओजोन लेयर नहीं होगा। लेकिन जब ओजोन लेयर जिस दिन आ गया होगा, उस दिन यूवी लाइट आना
बंद, और ये केमिकल रिएक्शन बंद, जो तुम्हारा ओपेरिन एंड हेल्डेन बताया वो बंद। समझ रहे हो, क्योंकि हमारा ओजोन लेयर बन चुका। अब तो यही हुआ कि सबसे पहले एबायोजेनेसिस हुआ था, कहने का मतलब इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग बना था शुरू में, लेकिन बाद में तुम्हारा बायोजेनेसिस एक बार जब हो गया तो वो हमेशा के लिए रह गया। मतलब हमेशा के लिए, अगर एक बार आदमी बन गया तो बार बार केमिकल से ही आदमी बनेगा नहीं, अब आदमी भी तो रिप्रोड्यूस करेगा आगे। समझ रहे हो बात को, क्या कहना चाह रहे हो? एक बार तुम आदमी बना दिए तो लोग रिप्रोड्यूस करेगा ना आगे जी, अब आदमी से आदमी बनेगा, फिर केमिकल से आदमी बनाने का जरूरत है क्या? नहीं। तो वही बात, वो केमिकल रिएक्शन रुक गया था बाबू। एक बार ऐसा हुआ कि तुम्हारा इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना, ऑर्गेनिक से तुम्हारा लाइफ आया, और एक बार ये जब लाइफ बन चुका, इसके बाद कभी भी ये प्रोसेस से लाइफ नहीं बना, क्योंकि हमारे ऊपर क्या आ गया? ओजोन लेयर आ गया। समझ रहे हो? अब एक बार तुम्हारा लाइफ बन गया तो ये लोग रिप्रोडक्शन चालू कर दिया। अब ये लोग रिप्रोडक्शन चालू कर दिया तो जनसंख्या बढ़ा दिया, चाइना से भी आगे निकल गया। समझा? कोई दिक्कत हो रहा है बताओ, कहां नहीं समझ आ रहा है? किसको इसको समझ नहीं आ रहा है? ईमानदारी से बताओ। चलो, क्या समझ नहीं आ रहा है वो? और दो ही लोग को बस समझ नहीं आ रहा है, बाकी लोग को आ गया? पक्का ना? अरे सर माना नहीं है, हम उसको बताएंगे, फिर दूसरे वे से बताएंगे हम। देखो, तुम लोग को क्या समझ नहीं आ रहा है? कौन वाला थ्योरी? ओपेरिन एंड हेल्डेन थ्योरी, यही ना? तो हम बताए थे कि सबसे पहले जो तुम्हारा बिग बैंग थ्योरी हुआ था, उससे तुम्हारा पार्टिकल दूर गया था, फिर ग्रेविटी का फॉर्मेशन हुआ था, ग्रेविटी आया तो सारे पार्टिकल पास आने लगे थे, उससे क्या हुआ था? कुछ मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ था, जैसे CH4 हो गया, H2O का वेपर हो गया, है ना, या फिर तुम्हारा NH3 हो गया, या फिर तुम्हारा वो CH4 CO2 हो गया, है ना। ये सब का फॉर्मेशन तक समझ गई थी कैसे हुआ था? अब वो सब जब बन गया बाबू, तो वो सब में क्या होगा? जब तुम्हारा टेम्परेचर यहां बहुत ज्यादा था शुरू में से ही, तो उस समय क्या होगा? आपस में रिएक्शन होगा, होगा कि नहीं? अगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है कहीं और टेम्परेचर है तो उसमें तुम्हारा रिएक्शन चलेगा, रिएक्शन चलेगा। इसको प्रूफ भी किया एक और तरीके से, हम बताएंगे कि प्रूफ कैसे किया वो, है ना। इसको मिलर प्रूफ किया था, इसका थ्योरी को, ये दोनों को। तो वो सब क्या किया कि तुम्हारा ना उस समय तुम्हारा जो H2O होगा, NH3 होगा, या तो फिर तुम्हारा क्या होगा? CO2 होगा। ये सब आपस में मॉलिक्यूल एक जगह पे हैं, है ना। तो ये सब आपस में रिएक्शन करने लगे। अब आपस में रिएक्शन कर करके इनऑर्गेनिक से क्या बनाए? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने लगे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बना बाबू, तो उन लोग और ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने लगा धीरे धीरे, क्योंकि रिएक्शन कभी रुका हुआ नहीं था, रिएक्शन चल ही रहा था। जैसे सबसे पहले हम लोग बोलते हैं ना कि पॉरीफेरा आया, तो पॉरीफेरा से उसके बाद क्या आया? सिलेंट्रेटा आया, उससे कॉम्प्लेक्स आया, है ना। तो उसी तरह मॉलिक्यूल में सबसे पहले CH3 आया, CH4 आया होगा, उसके बाद कुछ ऑर्गेनिक बनाया होगा उन लोग, CH4 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 लंबा खींचा होगा, फिर उससे और जुड़ा होगा। एक दिन ऐसा आया होगा कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन गया होगा, जिसको हम लोग बोल दिए कि तुम्हारा क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट बन गया, सपोज करो। कुछ बन गया होगा तो प्रोटीन बन गया होगा। कुछ अगर तुम्हारा NH3 और CH4 जुड़ा होगा तो क्या बना दिया होगा? तुम्हारा एमिनो एसिड बना दिया होगा। समझ रहे हो बात को? तो वो रिएक्शन हो करके उन लोग में तुम्हारा एक प्रोटीन बना, और प्रोटीन से फिर धीरे धीरे प्रोटीन मिला, RNA मिला, DNA मिला, सब मिलकर के एक लाइफ का फॉर्मेशन कर दिया। छोटा सा कोई लाइफ बना होगा पहले, है ना। फिर वो धीरे बढ़ते बढ़ते उसमें इवोल्यूशन शुरू हुआ, वो फिर रिप्रोड्यूस करना शुरू किया होगा, फिर उससे क्या बना होगा? थोड़ा बड़ा पिल्लू बना होगा, बड़ा पिल्लू से तुम्हारा तेलचट्टा आया, ये सब आया होगा, है ना। तुम्हारा समुद्री जीव आया होगा, उधर प्लांट बनना शुरू हुआ होगा। ठीक है, अब समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? तो ये दिया था इन लोग ओपेरिन एंड हेल्डन। कहीं तक हद तक इन लोग सही था कि हाँ, इन लोग जो बता रहा है वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि अभी भी हम लोग जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो उसमें बनते हैं कि लाइफ जो बना है तुम्हारा वो प्रोटीन से बना है, DNA से बना है। ठीक है, हमारे बॉडी में यही है ना, ये सब क्या है? प्रोटीन है। और जो हमारे अंदर जो जीन है वो किसका है? DNA है। समझ रहे हो? चलो, तो यही बोला था ये लोग। और ये लाइन का मतलब है कि एक बार ही केवल ऐसा रिएक्शन चला, एक दो बार ही,
उसके बाद ओजोन लेयर बन गया तो ये रिएक्शन बंद हो गया। अब जो लाइफ बना था उन लोग रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, है ना। देखो अब ये प्रूफ किया था, अब इसमें ज्यादा समझ आएगा कि वो जो था ना, वो उसका एक्सपेरिमेंट, वो जो बोला कौन, ऑपेरिन एंड हेल्डेन, उसको लैबोरेटरी में यूरे मिलर ने क्या किया था, उसको प्रूफ किया था। ठीक है, यूरे मिलर क्या किया कि एक लैबोरेटरी में देखो इस तरह का ग्लास बनाया, ठीक है। अब इस तरह का ग्लास में, इसमें आज तक का नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन पूछा है कि यूरे एंड मिलर जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका टेम्परेचर कितना था। सबसे आज तक का एकदम हिट क्वेश्चन है। तो कितना था, 800 डिग्री सेल्सियस। तुम्हारा कितना था, ये जो बताया था बाबू कि कितना डिग्री टेम्परेचर इसका लिख लेना, एक जो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है 800 डिग्री सेल्सियस पे ये किया था। ये सबसे हिट क्वेश्चन है नीट का कि कितना डिग्री सेल्सियस पे किया था, ठीक है। 800 डिग्री सेल्सियस पे किया था तुम्हारा। अब ये बताया था, देखो किया क्या था, ये वाला एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में ये फिगर निकालो तुम लोग, हुआ क्या था। सबसे पहले हमारे पृथ्वी पे वाटर प्रेजेंट था या वाटर वेपर, वाटर वेपर प्रेजेंट था ना। तो सबसे पहले देखो इसका एक्सपेरिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग था। एक ऐसा फ्लास्क लिया, देखो कैसे शीशे का बनाया ये, उसमें क्या क्या बाबू कि सबसे पहले इसको पता था कि हमारा पृथ्वी पे उस टाइम पे वाटर वेपर प्रेजेंट था। क्या था, वाटर वेपर प्रेजेंट था। तो यहां पानी लिया, क्या लिया, पानी, है ना। अब इसको क्या किया, ये गर्म करना शुरू किया, बॉईल किया, है ना। अब बॉईल किया तो इससे क्या होगा, स्टीम निकला होगा, भाप निकला होगा, और ये भाप यहां गया, ठीक है। और हम बोले थे कि यूरेन मिलर जो बताया था ये तुम्हारा ऑपेरिन एंड हेल्डेन कि उस समय पे बहुत हाई टेम्परेचर था, पृथ्वी पे कैसा था, हाई टेम्परेचर था। तो यहां पे क्या किया, हाई टेम्परेचर देने के लिए इन लोग इलेक्ट्रिक शॉक दिया यहां पे इलेक्ट्रोड से, है ना। इलेक्ट्रोड को 2 में लाया और वहां इलेक्ट्रिक शॉक दिया। इलेक्ट्रिक शॉक से यहां क्या हुआ तुम्हारा, सबसे पहले तो यहां मीथेन हाइड्रोजन और जो तुम्हारा था ये बस दिखा दिया, लेकिन बना हमारा यहां पे था। तुम्हारे में जो एक वाटर वेपर पहुंचा और यहां पे डाला वो क्या, CH4NH3H2, जो कि तुम्हारा पृथ्वी में पहले से प्रेजेंट था ना। ये वाला देखो भाई, पहले से ये प्रेजेंट था। हाइड्रोजन से याद रखना, एक CH4H2O वेपर NH3 और एक H2, सब हाइड्रोजन से बना था। हाइड्रोजन पहले आया था, हाइड्रोजन से क्या बना, CH3 नहीं 4, मीथेन बना था ना। CH4 हाइड्रोजन से याद रखना, H2O हाइड्रोजन से याद रखना, NH3 और हाइड्रोजन से याद रखना। इसको तुम अगर ट्रिक वाइज रटो तो ऐसे कर लेना, CHON, ठीक है। C से CO2 बना होगा, सॉरी इसमें लिख लो क्या बना होगा, CH4, H से क्या बना होगा, H2, O से क्या बना होगा, H2O, और N से, और ये याद रखना वेपर था, इसको पानी मत बना देना तुम लोग, वो याद रख लेना वो ट्रिक, ठीक है। H से CHON सबसे कंबाइन करके क्या क्या बना था, वो हमारे पृथ्वी में पहले से था, शुरू में वही बना था, ठीक है। अब क्या किया, ये तुम्हारा पहले तो वाटर वेपर यहां से दिया और ये गैसेस को यहां डाला, कौन कौन सा, CH4NH3 और H2 को। उसके बाद क्या किया बाबू, यहां पे पानी जो है आया और ये CH4 बहुत हीट हो गया, ये लोग अब गर्म होके नीचे आने लगा। अब क्या है, ये तुम्हारा कंडेंसर था, क्या था, कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब होता है जहां पे हम किसी चीज को ठंडा करते हैं, है ना, कंडेंसर को। तो ये क्या किया, इधर से कोल्ड पानी को डाला, ठीक है, ठंडा पानी को, ताकि ये सब जो है जितना गर्म था ये लोग पूरा उबल रहा था, वो लोग क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। अब यहां से पानी निकलते गया, यहां से डाला इधर से, अब ये जो तुम्हारा था ये सब जो गर्म था वो लोग ठंडा होकर के यहां आकर के जमा होने लगा, ठीक है। कूल्ड वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो तुम्हारा कूल्ड वाटर था यहां आकर के जब जमा हुआ तुम्हारा इस फ्लास्क में, यहां हम लोग छेद कर दिए थे,
यहाँ ओपन है ना, और इसमें तुम्हारा पानी गिरने लगा, कौन वाला पानी जो यहां से बन के आ रहा था ना, यहां तो केवल हम लोग ठंडा कर रहे हैं उसको, यहां से आकर के गिरा, और जब यहां देखा वो मिलर देखा कि सच में ये और ये वाटर वेपर सब मिल करके क्या बनाया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। समझा? तो ये एक लाइव एक्सपेरिमेंट किया वो बाबू, वो तो केवल सोचा था ऐसा, लेकिन ये तुम्हारा प्रूफ कर दिया लेबोरेटरी में, ऐसा बना करके यहाँ पे गैस डाल दिया, वो जो पृथ्वी पे था यहाँ पे कूल्ड किया, जब यहाँ पानी में चेक किया वो, तो सच में सैंपलर फॉर द केमिकल एनालिसिस के लिए इसको भेजा, तो उसमें क्या था, तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इसका मतलब वो सच बोल रहा था, वो लोग जो सोचा था वो सही सोचा था कि वो सब गैस से ना सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड बना होगा। समझ आया कि नहीं आया? पक्का? ज्यादा ठंडा लग रहा है। देखो ये यही बोल रहा है कि दे क्रिएटेड अ कंडीशन लाइक दैट ऑफ ए प्रिमिटिव अर्थ, मतलब पहले अर्थ जैसा था वैसा एक सिचुएशन क्रिएट किया। ये एनसीईआरटी में देखो लिखा हुआ है, वैसा ये क्या किया, एक सिचुएशन क्रिएट किया, सब कुछ वैसा ही डाला। देखो ना, वाटर वेपर भी, यहाँ हाई टेम्परेचर भी है ना, और सब उसको जब पानी को ठंडा किया वो, तो देखा यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया है। हाई टेम्परेचर डाला, वोल्केनिक स्टॉर्म, मतलब यहाँ स्पार्क हुआ ना, वो वोल्केनिक स्टॉर्म की तरह था जो यहाँ पे स्पार्क हुआ, बहुत हाई स्पार्क हुआ था। उसके बाद क्या किया था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर विथ CH4NH3H2O, यहाँ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर वो क्रिएट किया इस जगह पे। कैसे किया, तो केवल CH4 डाला, केवल H2 डाला और केवल NH3 डाला, ऑक्सीजन ये नहीं डाला, ताकि वहां रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बना रहे। ठीक है, समझ में आया एक्सपेरिमेंट इसका? ये कोशिश किया कि पुराना पृथ्वी बनाते हैं हम, पृथ्वी पहले कैसा था वैसा एकदम माहौल बनाया ये, और माहौल बना के देखा कि सच में ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है यहाँ पे नीचे में, है ना, और यही सबसे मिल करके बन रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब ऑपेरिन एंड हेल्डेन सही बोल रहा था कि सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड बना होगा। तो ये तुम्हारा प्रूफ कर दिया उसका। किसको प्रूफ किया था? ऑपेरिन एंड हेल्डेन, केमिकल इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी को ये लोग प्रूफ किया। कौन किया? ये पूछता है, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट ने हुई, तुम्हारा मिलर तुम्हारा जो था वो तुम्हारा प्रूफ किया 100%। इसको लिख लो। टेम्परेचर जरूर मेंशन करना कि 800 डिग्री सेल्सियस था। देखो उसका सेटअप, देखो उस टाइम का फोटो देख रहे हो, वो लोग एक्चुअल फोटो है उस टाइम का, कैसा वो लेबोरेटरी में बनाया था। हाँ एक्चुअल फोटो उसका, मजाक में डालें क्या उसमें? हाँ क्लिक उस समय था उन लोगों का, बहुत तरह का कैमरा था, कैमरा का भी क्या DSLR सोच रहा है तुम क्या उस समय होगा? कैमरा बहुत पहले इन्वेंट हो गया था बाबू, ठीक है, लेकिन वो था कि अभी जैसा नहीं था पहले। तुम हम लोग तो वो जमाना को भी देखे हैं जब नेगेटिव निकलता था, खींचने के बाद वो नेगेटिव निकलता था छोटा छोटा सा रील जैसा, वो रील को हम लोग देते थे दुकान में, तब उससे फोटो निकाल करके देता था वो। ठीक है, अरे ऐसे ऐसे वाला नहीं होता था पागल, ऐसे ऐसे वाला, यहाँ ऐसे ऐसे कटा कटा ऐसे रहता था, नहीं देखे हो? तो ये वाला जमाना था, ठीक है, उस टाइम पे ये रील हम लोग भराते थे, उसके बाद जितना रील रहता था उतना फोटो होता था, फिर इसको लेकर के दुकान में कैमरा से निकाल करके इसको और जाके दुकान में देते थे, ठीक है, और इससे वो फोटो बनाता था। और जब इसको हम लोग ऐसे देखते थे ना तो इसमें फोटो दिखता था ऐसे जैसे परछाई है उस तरह से छोटा छोटा। अभी भी घर में कहीं होगा पड़ा हुआ, इधर उधर एक दो पड़ा होगा। एक यूरे साइंटिस्ट था, एक मिलर था ना, ये दोनों अंकल लोग इसको प्रूव किए थे, केमिकल इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी को। इवोल्यूशन थोड़ा समझने के लिए दिमाग खोल के बैठना होगा बाबू। हम शुरू में ही बोले थे कि थोड़ा सा ये है टेढ़ा चीज, है ना, बस थोड़ा सा दिमाग खोलना होगा, थोड़ा तुम लोग को एफर्ट लगाना होगा समझने के लिए। ऐसे हर चैप्टर एक जैसा नहीं समझा जा सकता है ना, फोटो भी बनाएगा तुम लोग, ठीक है। अरे ऐसे ही रफ डायग्राम बनाओ ना, कहाँ क्या है, कंडेंसर यूज किया था, क्या यूज किया था, फ्लास्क यूज किया था, वाटर वेपर डाला था, वहां पे कौन कौन सा तुम्हारा गैस डाला था। हम तो अपने टाइम पे फोटो बनाए थे, तुम लोग देख लो अपना, हमारा नोट्स में है फोटो, वो जो नोट्स था जब नीट वाला पढ़े थे हम तो।
नोट्स पता नहीं कहाँ खो गया, वो नोट्स रहता ना बहुत अच्छा था। क्या बोल रही है, जोर से बोलो। हाँ नोट्स मांग रही है। हाँ एक काम कर सकते हैं, 11th का भी मेरे पास एनसीईआरटी है, हर 11th का एनसीईआरटी में हर चैप्टर में मेरा एक पेज रखा हुआ है। उस चैप्टर का जो लोग भूल जाता है क्वेश्चन, या तो भी आज तक जो मैक्सिमम लोग गलत करता है, वो लिख करके हर चैप्टर में मेरा डाला हुआ है। ठीक है, तो जब तुम लोग को लगेगा कि हाँ हमको सच में नीट देने जाना है एकदम, ठीक है, तो उसको तुम लोग एक बार देख सकते हो मेरा पेज को। हर चैप्टर में पेज डाला हुआ है मेरा एक ठो बना करके। पहले सब्जेक्टिव तो दे लो, उसके बाद दिखाएंगे। बाबू ये समझ आया तुम लोग को, या किसी को दिक्कत है तो एक बार हम रिपीट कर देंगे, अगर किसी को दिक्कत है तो। दिक्कत है किसी को समझने में? सब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ना बाबू, ठीक है। यही होता है, टेस्ट ही एक ऐसा जरिया होता है जिससे तुम लोग उधर बोर्ड वाला तैयारी करोगे ना। बाकी टाइम तो तुम लोग थोड़ा सा नीट को लेकर के चलोगे दिमाग में, तो बोर्ड वाला के लिए टेस्ट के टाइम कम से कम अच्छे से पढ़ लेना, ताकि बोर्ड के टाइम तुम लोग को दिक्कत ना हो जब बोर्ड आएगा तो। अच्छा ठीक है, सुनो इधर, सब अपने में गप करने लगा। तुम ही लोग बना लो क्वेश्चन और अपने टेस्ट दे लो, गधा लोग। जरा सा छोड़ दो तुरंत। देखो एनसीईआरटी में ये फिगर दिया हुआ है ना, सेम टू सेम। और ये तुम्हारे ये गैसेस याद रखना, CH4NH3H2O और तुम्हारा H2, ये तुम्हारा यूज किया था, वो गैस को यहाँ पे डाला था, है ना। सेम टू सेम फोटो है, ये फोटो को ध्यान में रखना। वो क्या किया था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया था क्लोज फ्लास्क में, जहां पे क्या क्या डाल रखा था वो, CH4NH3H2N वाटर वेपर। वाटर वेपर कहां से लिया था, यहां से, है ना। बाकी यहाँ गैस को डाल दिया था पहले से, और वाटर वेपर यहां से लिया, फिर इसको कूल किया, यहां पे देखा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड था तुम्हारा। बोलता है एज अ रिजल्ट सम एमिनो एसिड आर फॉर्म, ग्लाइसिन वगैरह आर्जिनिन वगैरह यहां से बना था, कुछ अमाइनो एसिड भी यहां से मिला था। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि प्रोटीन भी यहीं से बना होगा। ठीक है, अगर प्रोटीन बन गया तो लाइफ का ओरिजिनेट तो वहीं से स्टार्ट हुआ है हम लोग का, प्रोटीन से ही तो हम लोग बने हैं इतने बड़े। In a similar experiment, other observed formation of a sugar, nitrogen bases, pigment and fats. अब क्या हुआ कि दूसरा साइंटिस्ट आया, है ना, ये बेचारा करके चला गया कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ दे करके। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया और बार बार इस रिएक्शन को किया। अब कुछ यहाँ और डाल देता था, एक बार केवल ये डाल देता था, ठीक है। एक बार CH4NH3 डाल के देखा, एक बार H2O डाल के देखा, एक बार H2 और NH3 डाल के देखा, है ना। बार बार ये लोग कुछ कुछ डाल के एक्सपेरिमेंट, एक खिलौना मिल गया इन लोग को खेलने के लिए, ठीक है। ये खिलौना बनाया कौन था, बेचारा मिलर, और सब इसको साइंटिस्ट लोग यूज करने लगा। अब एक बार CH4 डाला, एक बार NH3, तो कोई बताया कि नहीं शुगर भी इसी से बन रहा है, नहीं नाइट्रोजन बेस भी इसी से बन रहा है, कुछ पिगमेंट और फैट्स, है ना। तो अगर नाइट्रोजन बेस बन गया, शुगर बन गया, पिगमेंट बन गया, तो ऑब्वियसली लाइफ तो हमारा इसी से बना है सारा। तो 100% कंफर्म हो गया कि हाँ, मतलब यही वाला सही है थ्योरी। मतलब ये लोग पगला लोग नहीं है, ये लोग जो है सही दिमाग से दिया था थ्योरी, है ना। तो इसीलिए इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, क्योंकि यही सब जरूरत होता है एक लाइफ के लिए तुम्हारा। समझ में आया? ये लिखना है तो लिख सकते हो, ये भी एनसीईआरटी का लाइन है। कल ही एक क्वेश्चन बना देते, आज ही हम क्वेश्चन तैयार करते, बट वो रात का मैच चूच हो गया, प्लस कल का दिमाग खराब हो गया, एक पोस्टमार्टम था पॉइजन का, बस पॉइजन पॉइजन पॉइजन। 10 में 5-6 केस तुमको मिलेगा, हॉस्पिटल में जाएगी तो लेटा हुआ जो लोग है, अगर कोई लोग हॉस्पिटलाइज है तो उसमें 10 में अगर तुम 6 लोग को खोजोगे ना, तो लोग हिस्ट्री देगा कि हम जहर खाए थे, ठीक है। साला जहर खा के बचता फिर क्यों है, खाओ फिर आराम से, अच्छा से खाओ, थोड़ा सा खा करके आता है, ठीक है। वो जानता है कि इतना में मरेंगे नहीं साला, ठीक है, इतना सा खा के आएगा पुड़िया तोड़ करके, और छटपटाते आएगा हम तो मर जाएंगे, ठीक है। अब बच जाता है, हमको तो मन करता है और खिला दे, हम साथ में रखें, दवाई के जगह पे वही दे दे थोड़ा सा, जाओ, और बोल देंगे कि जहर से मरा है, आपने खाया था। जो पॉइजन खाता है ना, उसके हम लोग नोज से पाइप को डालते हैं
और पेट तक ले जाते हैं, नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब बोलते हैं इसको, और उससे सारा गैस्ट्रिक जितना रहता है सबको बाहर निकाल देते हैं हम लोग A to Z। तो उन लोग ना बोलते रहते, जैसे नाक से अगर कोई चीज़ 2 पाइप डाला है तो उन लोग को बहुत दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल, तो उन लोग बोलते रहते हैं सर सर निकाल दीजिए ना सर पाइप ये जो डाले हैं, तो हम लोग जानबूझ के छोड़ के देते हैं 3 दिन तक। तुम लोग खाया पॉइजन वैसा सोचते हो, ठीक है, कौन बोला था तुमको खाने के लिए? बढ़े आगे। ये तो बता दिए थे बाबू, द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ऑरिजिनेट 3 बिलियन ईयर अगो and they were the self-replicating metabolic capsule containing macromolecule like RNA, protein, polysaccharide। ये सबसे बना होगा जो हमारा केमिकल इवोल्यूशन से बताया। थैंक यू। अच्छा देखो थोड़ा सा चलो हम लोग वीडियो देख लेते हैं। पृथ्वी पर ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। ठीक है, नहीं जानते। ये सुनने में बहुत ही अजीब लगता है कि कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, उसकी सतह पिघली हुई थी। हमारा सोलर सिस्टम नया नया बना था, इसलिए पृथ्वी से आए दिन एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटेरॉइड्स टकराते रहते थे, जिसके टकराने से हीट जनरेट होती थी, जो कि पानी को लिक्विड स्टेट में आने ही नहीं समझो देती थी। इसको समझो। जो थोड़ा बहुत पानी कहीं से आ जाता था, वो हीट की वजह से भाप बन के वेपर फॉर्म में था ना पहले। उस समय ओजोन भी नहीं थी, इसीलिए सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज आसानी से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाती थी, बताएं, और उससे भी हीट एनर्जी रिलीज होती थी। पृथ्वी को बने अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, वो अनस्टेबल थी, इसीलिए प्लेट्स के टकराने की वजह से आए दिन वॉल्केनिक इरप्शंस भी हो रहे थे। वोल्केनिक स्टॉर्म जो था तुम्हारे को, हीट जनरेट हो रही थी और पृथ्वी बहुत गर्म थी, यानी कि वो मोल्टन स्टेट में थी। उस समय पृथ्वी पर हाइड्रोजन काफी मात्रा में मौजूद थी। फिर वॉल्केनिक इरप्शन से कुछ गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आ गई। तो ऑब्रेन हैल्डेन के हिसाब से प्रिमिटिव अर्थ पे 4 गैसेस मौजूद थी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। उस एनवायरनमेंट में फ्री ऑक्सीजन ना होने की वजह से उस एनवायरनमेंट को एनारोबिक एनवायरनमेंट या रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी 4.54 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी, और उस वक्त वो बहुत गर्म थी, उसकी सतह पे पानी नहीं था, इसीलिए पृथ्वी का ठंडा होना बहुत जरूरी था। और ठंडा होने में पृथ्वी ने कई हजार सालों का समय लिया। लगभग 500 मिलियन ईयर्स बाद पृथ्वी का वातावरण पहले से काफी ठंडा 500 मिलियन बताए थे ये ना कि लाइफ ऑरिजिनेट तुम्हारा कब हुआ था? पृथ्वी के बनने के 500 मिलियन बाद, तो यानी कुल हुआ था ये 500 के बाद, है ना, वही बता रही है। हो गया तब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर ने कंडेंस होके बादल बना लिए। फिर उन बादलों से हुई बहुत सारी बारिश, बिजली कड़कना, पानी बरसना, काफी सालों तक यही प्रोसेस रुक रुक के चलता रहा। अब पृथ्वी पर लिक्विड की फॉर्म में पानी आ चुका था, लेकिन ये पानी काफी गर्म हो गया था, क्योंकि पृथ्वी की सतह अभी भी गर्म थी। जब पानी बरसा तो सतह की गर्माहट पानी में आ गई और वो पानी गर्म हो गया। साथ ही उस पानी में प्रिमिटिव गैसेस भी मिक्स हो चुकी थी। क्योंकि वो पानी बहुत गर्म था, इसीलिए उसे हॉट डाइल्यूट सूप बोला गया। कौन बोला था ऑर्गेनिक हॉट डाइल्यूट सूप? कौन बोला था? हेल्डेन बोला था ना, टॉम हेल्डेन दिया था। वही बता रहा है कि तुम्हारा पानी जो था बहुत गर्म था उस समय पे, और गैस भी उसी में सब मिला हुआ था वो, तो उसको हॉट डाइल्यूट सूप बोल दिया, है ना। जैसे सूप में पानी होता है और उसमें कुछ हम लोग सब्जी वगैरह डालते हैं, ठीक है, कुछ डाल के, तो वो गैसेस उस तरह से मिला हुआ था उसमें। और वो बता रहा है यही कि तुम्हारा सबसे, और यही एक्सपेरिमेंट तो तुम्हारा मिलर ने किया ना उसमें,
कि पहले वो जो फ्लास्क बनाया था पानी वाला, उसमें क्या किया था, पानी था और ये सब गैसेस था, और उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया तो वो क्या हो गया, पूरा गर्म हो गया ना, तो उसको भी हॉट डाइल्यूट सूप बोल सकते हो। मॉलिक्यूल से हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं जो क्या हुआ, पीछे हो गया? कंपाउंड्स बना सकते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स। ये सब कैसे हुआ? और ऑपरेन हैल्डेन ने आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज आसानी पृथ्वी बहुत गर्म थी। इट मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन ईयर्स पहले बनी थी और उस वक्त वो बहुत गर्म थी। उसकी सतह पे पानी नहीं था, इसीलिए पृथ्वी का ठंडा होना बहुत जरूरी था। और ठंडा होने में पृथ्वी ने कई हजार सालों का समय लिया। लगभग 500 मिलियन ईयर्स बाद पृथ्वी का वातावरण पहले से काफी ठंडा हो चुका था। जब पृथ्वी का वातावरण ठंडा हो गया, तब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर ने कंडेंस होके बादल बना लिए। फिर उन बादलों से हुई बहुत सारी बारिश, बिजली कड़कना, पानी बरसना। काफी सालों तक यही प्रोसेस रुक रुक के चलता रहा। अब पृथ्वी पर लिक्विड की फॉर्म में पानी आ चुका था, लेकिन ये पानी काफी गर्म हो गया था क्योंकि पृथ्वी की सतह अभी भी गर्म थी। जब पानी बरसा तो सतह की गर्माहट पानी में आ गई और वो पानी गर्म हो गया। साथ ही उस पानी में प्रिमिटिव गैसेस भी मिक्स हो चुकी थी। क्योंकि वो पानी बहुत गर्म था, इसीलिए उसे हॉट डाइल्यूट सूप बोला गया और ये नाम हैल्डेन ने दिया था। और आगे चलकर उसी हॉट डाइल्यूट सूप में लाइफ डेवलप हुई। कैसे, वो हम आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, उस हॉट डाइल्यूट सूप में प्रिमिटिव गैसेस भी मिक्स हो चुकी थी। अब उस सूप के अंदर नीली गैसेस जैसे कि CO2, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसेस केमिकल रिएक्शन के थ्रू जुड़ने लगी और इस रिएक्शन के लिए हीट एनर्जी मिल रही थी वोल्केनिक इरप्शन से। ये समझ आ रहा है ना तुम लोग का? यानी कि वो बिजली जो बादलों से
तुम्हारा गैसेस से तुम्हारा सारा कुछ बना। या कोई टॉपिक देना हो तो मुझे कॉल। ठीक है, मजा तो आया होगा पूरा ना? आया मजा? चलो थैंक यू ना, आज यहीं रखते हैं।